तो आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इसके पहले भी केमिस्ट्री का जो वीडियो था उसमें हम लोग संतुलित करने की जो प्रोसेस है ट्रायल एंड कौन सी थी ट्रायल एंड एरर मेथड से सीख चुके हैं। तो उसी का यूज करके हम लोग अभी ये जो दो इक्वेशन है ये हैं असंतुलित समीकरण। अब इनको हम लोग करने जा रहे हैं संतुलित। तो सबसे पहले कल बताया था क्या कि जो सबसे कम है ना, जो एटम सबसे कम है उसको ही पहले हम लोग बराबर करते हैं। समझो, अब यहाँ पे देखेंगे Fe+H2O, एरो का निशान Fe3O4 H2। अब यहाँ पे देखेंगे Fe यानी कि आयरन, आयरन के यहाँ पे कितने एटम हैं 1 और यहाँ पे कितने हैं 3। तो पहले हम लोग Fe के यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो चाहो तो एक साड़ी हम लोग बना लेते हैं, इससे हमें पता चलता रहता है Fe के है ना, और क्या है H है और क्या है O है, और कुछ तो है नहीं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड कितने कितने हैं। अभी Fe के कितने हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर Fe के कितने हैं 3 है। तो सबसे पहले हम लोग Fe को सही करेंगे। अब देखो तो यहाँ पे कितने का करते हैं 3 का। तो 3 Fe प्लस H2O, एरो का निशान Fe3O4 और प्लस H2। अब हम लोग चेक करते हैं Fe के यहाँ कितने हो गए 3 और यहाँ पे कितने हैं 3। तो Fe क्या हो गए 3 है ना, 3 हो गए। ठीक है, तो हम लोग वहाँ प्लस करके लिख सकते हैं क्योंकि रेस कर नहीं पाओगे। एन से लिखा तो 1 तो पहले ही था, 2 और आ गए तो हो गए 3 हो गए। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, ये तो बराबर अभी लग रहा है। ऑक्सीजन के यहाँ 1, हाइड्रोजन के 2 हैं 2 और 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 1 है और यहाँ पर कितने हैं 4। तो इधर के हमें कितने बनाने होंगे 4 बनाने होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो वो है नहीं, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा होगा। तो क्या लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O, एरो Fe3O4 प्लस 2H2। अब देखो क्या हो गया 3Fe है 3, यहाँ भी 3Fe के। हाइड्रोजन के यहाँ कितने होने चाहिए 2 2 चौको 8, हाइड्रोजन के यहाँ कितने हो गए अब 8 हो गए है ना, जो पहले से और 6 बढ़ा गए तो कितने हो गए 8। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 2 ही हैं अभी, तो अभी ये वाला तो है नहीं सही, लेकिन ये वाला सही चल रहा। ऑक्सीजन के देखो यहाँ कितने हैं 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए अब 4 हो गए, 1 + 3 मतलब 4 हो गए। यहाँ कितने हैं 2 ही हैं, तो यहाँ पर 2 का अगर हम लोग कर दें तो हो जाएंगे 4 वो सर हाइड्रोजन है। अच्छा, फिर से देखो Fe के यहाँ 3 है, Fe के यहाँ पे 3, O के यहाँ कितने हैं 4 और O के यहाँ पे 4, वो भी सही जा रहा। अब क्या बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ कितने 4 दूनी 8, 6 और 2 8 है। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन के 2 है, हमें कितने बनाने हैं 8, 2 को 8 बनाना है। तो यहाँ पे 4 को गुणा करें तभी 4 दूनी 8 बन जाएंगे। तो यहाँ क्या करा 4, जैसे 4 का गुणा करा 2 पहले से थे और 6 और बढ़ गए। तो देखो हाइड्रोजन के 8 8, ऑक्सीजन के 4 4 और Fe के 3 3। तो अब सब सही हो गए। तो हमारी ये इक्वेशन कैसी हो गई बैलेंस इक्वेशन हो गई है ना, बैलेंस इक्वेशन।
ठीक है। अब हम लोग इस वाले को करने जा रहे हैं। अब देखो टेबल बना लेंगे तो उसमें चेक करने में आसानी होती है, तो पहले हम लोग टेबल एक बना लें। कौन सी टेबल ऊपर? टाइम टेबल। तो देखो हाइड्रोजन लिखेंगे और क्या लिखेंगे? सल्फर और ऑक्सीजन। तीन चीजें हैं, तीन चीजें उधर भी है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? अभी 2। सल्फर का यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 1। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? 6। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 और 2, 3 हैं। कितने हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, नहीं 6। कितने हैं? 3 6। और यहाँ पर 1 और 2 3 है। तो अभी हमारा ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहा है, बाकी तो सब सही है। क्या गड़बड़ कर रहा? हाइड्रोजन देखो 2 सही है, सल्फर का 1 और 1 भी सही है। तो हमें इधर 6 है ऑक्सीजन की, तो उधर भी 6 बनाने हैं। कैसे बनेंगे? अब अगर हम लोग यहाँ पर 2 का करें है ना, तब भी नहीं बनेगा। यहाँ 2 का करें तो कितना हो गया? 2 और ये 2 4 है ना। और हमें कितने चाहिए? 6। तो 2 का और यहाँ कर दो, ठीक है। यहाँ एक जगह से तो बन नहीं पा रहे, अगर यहाँ 3 कर दे रहे हैं, 3 का 3 दूनी 6, तो फिर सल्फर का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 का करा, तो ये 2 ऑक्सीजन बढ़े। यहाँ पे कितने बढ़ गए? 2 हो गए 10, ठीक है। यानी कि 2 ये और 2 दूनी 4, ये तो टोटल 3 बढ़ गए, यानी कि 6 हो गए। अभी ये बैलेंस है, लेकिन अब देखो गड़बड़ क्या होगा। सल्फर यहाँ 1 था, यहाँ कितने हो गए? 2। तो यहाँ भी 2 बनाने के लिए क्या करो? 2 का कर दो। सल्फर के 2 हो गए यहाँ, और यहाँ भी सल्फर के। ऑक्सीजन के चेक करो, 6 और 6 हैं। अब हाइड्रोजन के चेक करो, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 सही है। तो ये 2 और 2 बढ़ गए, हो गया संतुलित। तो संतुलित समीकरण क्या आया? 2H2S + 3O2 एरो 2H2O + 2SO। तो इस तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा एक एक करके। अगर एक सही करते हैं दूसरा गड़बड़ होता है, तो उसको फिर से करना पड़ेगा। जब तक करते रहेंगे तब तक